नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज स्लोगिज्म पार्ट 2 है। स्लोगिज्म पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक छोटा सा रिकेप लेते हैं। हमने पढ़ा था कि ऑल वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उनको डील करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए और सम वाले जो होते हैं उनको कैसे डील किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने डायग्राम बनाना सीखे थे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल प्लस सम, ऑल प्लस नो और आइदर और। ये इतनी चीजें जो है वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए विद्वान लोगों, बिना कोई समय गवाए सीधे आते हैं ऑल प्लस सम के जो स्टेटमेंट आएंगे उनको डील कैसे आएगा और डील कैसे करेंगे अपन। यहां पर मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। अच्छा जी, यहां पे स्टेटमेंट लिखे, मैं यहां पे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप डायग्राम गलत बना लेंगे ना तो कंक्लूजन आपका गलत होना ही होना है। और इस चीज से बचना है तो इसके लिए अपने को डायग्राम बहुत सही बनाना पड़ेगा। देखिए साहब क्या कहा गया है, ऑल ए आर बी जो है वो अपने को दिया गया है। तो सबसे पहले ऑल ए आर बी जो है वो अपन बना लेते हैं। ऑल ए आर बी हो गया, राइट। सम बी आर डी, बी का कुछ हिस्सा जो है वो आपका किस में है, डी में। अब बी का कुछ हिस्सा डी में बनाना चाहते हो तो केवल और केवल अपने को क्या लेना है, बी का हिस्सा ही डी में लेना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए का हिस्सा मत ले लेना डी में, क्योंकि ए और डी के बारे में तो हमें बताया नहीं, और जिनके बारे में नहीं बताया जाता उन पर पूछे के सारे कंक्लूजन अपन क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं, मान्य होते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। आगे क्या दिया गया है, सम ए आर बी जो है वो अपने को दिया गया है। सम ए आर बी अपने को दिया तो सम ए आर बी किया। ऑल बी आर डी, तो बी का पूरा हिस्सा जो है वो किस में जाएगा, डी के अंदर। जब अगर बी को हम डी के अंदर लेंगे तो बी जो है वो किसके अंदर से होता हुआ जाएगा, ए के अंदर से। तो ए और डी का इनडायरेक्टली रिलेशन बन जाएगा। हालांकि वैसे देता नहीं है वो कि ए और डी का रिलेशन, बट इनडायरेक्टली रिलेशन जो वो अपने को दिया गया है। इसी प्रकार बात करें थर्ड के अंदर, तो ऑल ए आर बी जो है वो अपने को दिया गया है। तो सबसे पहले ऑल ए आर बी हमने बनाया। आफ्टर दैट क्या लिखा गया है, सम ए आर सी। अब बताओ किस तरीके से बनाएंगे, ए का कुछ हिस्सा जो है वो सी में जाएगा। अब आप कभी भी ऐसे मत करिएगा कि ए को अंदर जो है वो सी के आप बना दे, ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो सारे के सारे सी जो है वो क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। बट ऐसा तो कहीं कहा ही नहीं। तो हम क्या करने हैं, हमें बाहर से ही सी को जो है वो ए बना लेना है। तो कुछ ए जो है वो सी, कुछ इसी तरीके से डायग्राम बनाना। इन 3 चीजों के बारे में अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपका ऑल प्लस सम अब क्लियर है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी चीजें सिर्फ एक रूल, डेफिनेट गेस में अगर रिलेशन दिया तो बता दो, अगर नहीं दिया तो उन पर पूछे के सारे कंक्लूजन क्या कर दो, रॉन्ग कर दो, बात खत्म भाई। हाँ जी, सब तैयार? फिर करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 10 नंबर। स्क्रीन को पॉज कर लो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आपका 110% सही आएगा, क्योंकि हम कोई ज्यादा कोई लॉजिक जो है वो ज्यादा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे सीख ही नहीं रहे। चलिए, सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, ऑल जी आर एच जो है वो दिया गया। सभी जी जो है वो आपके क्या है, एच है। तो सभी जी को हम क्या बनाते हैं, एच बनाते हैं। तो सभी जी को एच बना दिया हमने। एंड ऑल एच आर आई, तो सारे के सारे एच जो हैं वो आपके क्या हैं, आई हैं। और इसी प्रकार कुछ आई जो है वो आपके क्या है, एम है। सम आई आर एम, तो केवल और केवल आई का हिस्सा ही किस में लेके जाओगे, एम में लेके जाओगे। ध्यान रखना, यहाँ पर किसी और का हिस्सा जो है वो अपन नहीं लेंगे, क्योंकि केवल और केवल हमें आई और एम का कहा गया है, तो आई और एम को ही तो लेंगे। इसके अलावा तो अपने को लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, ऑल जी आर आई। क्या सारे के सारे जी जो है वो आपके आई हैं क्या? देखो, अंदर से जब बाहर की तरफ जाऊंगा, मैं जी से आई की तरफ जाऊंगा, तो अंदर से बाहर में कौन सा लॉजिक लगता है आपका, बताओ। ऑल या सम दोनों सही होते हैं। यहां पर क्या दिया गया, ऑल दिया गया तो सही हो जाएगा, सम होता तो भी अपना सही हो जाता। हाँ जी, क्लियर? आगे आओ। सम एम आर एच, कुछ एम जो है वो आपके क्या है, एच है। एम और एच का कोई रिलेशन दिया है क्या, बताओ। पहली बात तो आपको कुछ एम एच दिखाई नहीं दे रहे। जब नहीं दिखाई दे रहे तो वैसे ही गलत हो गया। लेकिन हमें एम और एच का बताया ही नहीं। जब हमें नहीं बताया तो हम क्यों बताएंगे इसको भाई साहब, हमें एक्स्ट्रा जानकारी अपने को देनी नहीं है। हम तो बताएंगे उतना जितना हमें बताया गया, क्योंकि हम तो एम और एच के बारे में क्या ही जानते हैं। अच्छा जी, नो एम इज जी, मैंने कहा ना पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट अगर आपको दिया गया है तो अपने को नेगेटिव कंक्लूजन तो लेना ही नहीं है, ये गलत हो गया। और वैसे भी एम और जी का अपने को आइडिया ही नहीं है। जब एम और जी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम बताने वाले कौन होंगे, हमें सरपंच बनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अपना गलत हो जाएगा। केवल और केवल फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो आपका फॉलो करेगा। ऑप्शन में जाएंगे, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन, उसमें टिक करोगे, नंबर आएंगे टक आपके अकाउंट में, है ना। और ये अकाउंट जितना बढ़ता जाएगा उतना ही अच्छा है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया, एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऑल प्लस सम पर बेस। लगाइए अपना दिमाग, इसके अंदर जो है वो आपको क्या कहना चाहता है, किस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन किया गया है। यहां पर सबसे पहले दिया गया ऑल कार आर बस, तो सभी के सभी कार को जो है वो अपने को क्या बनाना है, बस बनाना है।
तो सभी कार को हमने बना दिया बस। ये लीजिए भाई साहब, ऑल बस आर ट्रेन, सारी की सारी बस क्या है, ट्रेन है। चलो सारी की सारी बस को हम क्या बना देते हैं, ट्रेन बना देते हैं। ये भी अपना काम हो गया। अच्छा जी, इसके बाद में जो है वो अपने को क्या दिया गया है, सम कार आर बाइक। कार का कुछ हिस्सा जो है वो किस में जा रहा है, बाइक में। तो कार का कुछ हिस्सा मतलब अंदर वाले का, तो हमें बाहर से ही बनाना है बाइक को जो है वो आपका यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अंदर जाके क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर अंदर बाइक को रख दिया तो सारी बाइक बस हो जाएगी और फिर वो अगर ऐसा पूछेगा तो हमें सही करना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। हमें क्या करना, बाइक जो है वो बाहर से ही टच कर लेनी है। अगर बाहर से टच करोगे तो बस और ट्रेन में से होते हुए जाओगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी, ऑल कार आर ट्रेन सही है कि नहीं है बताओ। अंदर से जब आप बाहर की तरफ जाओगे तो ऑल या सम दोनों सही होते हैं। यहाँ पर ऑल है तो सही हो जाएगा, सम होता तो भी आपका सही हो जाता। क्यों भाई साहब, क्लियर? आ गया हो। सम बस आर बाइक, बस का कुछ हिस्सा जो है वो बाइक में है। क्या हर कंडीशन में जाएगा? क्या बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बाइक का हिस्सा किस में गया है, कुछ हिस्सा कार में। अब कार में भैया देखो जी, जैसे कि मैं इस स्टूडियो के अंदर खड़ा हूँ, कोई चाय वाले भैया आए अंदर, वो मेरे तक पहुँचेंगे तो इसी स्टूडियो से होते हुए तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि खिड़की के अंदर से हनुमान जी बन के आ जाएंगे, ठीक है ना। और हनुमान जी बन के भी आएंगे तो भी अपने को आना तो इसी स्टूडियो में पड़ेगा ना। मतलब हम इस बस को टच करते हुए तो जाएंगे, इसी के रास्ते में से जाएंगे, बीच में पड़ेगा, कार तक जाना है तो बस में से होते हुए जाएंगे, तो कुछ हिस्सा आपका अपने आप बन जाएगा, सही हो जाएगा। सम ट्रेन आर बाइक, बिल्कुल। जब आपका बाइक कार में जाएगा तो बस में भी होते हुए जाएगा और ट्रेन में भी होते हुए जाएगा, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। ऑल बाइक आर कार, क्या सारी की सारी बाइक आपको कार दिख रही है? क्या नहीं, कुछ ही बाइक जो है वो आपकी कार है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कंक्लूजन आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, चौथा आपका गलत है। हाँ जी, क्या आपने यही आंसर किया था? क्या सही सही बताना है। अच्छा मैं भूल गया एक चीज़ तो आपको बताना यार, इस वाला काम जो है वो प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लाइक वाला बटन दबा के ठोकते रहो यार, क्योंकि ये आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है। और अगर आप ही इस मेहनत के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? कौन होगा वो कहेगा कि यार चलो नहीं, हमें बहुत अच्छा पढ़ाया गया है तो हम इसके बारे में कहें। तो ये सब वीडियो जो है सब आपके लिए ही है। और एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं अपन, ऑल प्लस सम का ही है, वापिस। तो सम डॉक्टर आर आपको क्या दिया गया, इंजीनियर दिया गया है। तो सम डॉक्टर आर इंजीनियर, कुछ इस तरीके से हम बना देंगे। एंड ऑल इंजीनियर आर आपके क्या है, टीचर। सभी के सभी इंजीनियर को टीचर बनाना है, तो सारे इंजीनियर किस में चले जाएंगे, टीचर में चले जाएंगे। ये लो भाई साहब, डायग्राम तो आपका बन गया। अब जब डायग्राम बन गया तो उसके बाद में सोल्व करना तो बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से अपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? अच्छा जी, एक और दिया गया अपने को, सम टीचर आर लॉयर। सम टीचर आर लॉयर दिया गया है, तो टीचर का कुछ हिस्सा जो है वो किस में चला जाएगा, लॉयर के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इंजीनियर को टच नहीं करना, टीचर और लॉयर का ही कहा, तो टीचर और लॉयर में ही रहेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। सम डॉक्टर आर टीचर, डॉक्टर का कुछ हिस्सा टीचर में आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब सारे के सारे इंजीनियर को हम टीचर बनाएंगे तो टीचर जो है वो इंजीनियर के ऊपर से होता हुआ आएगा, और जब इंजीनियर के ऊपर से होता हुआ आएगा तो डॉक्टर में जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया, नो लॉयर इज डॉक्टर। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता, और वैसे भी लॉयर और डॉक्टर का हमें बताया नहीं। जब हमें नहीं बताया तो हम बताने वाले कौन है, बात खत्म। हाँ जी भाई, सब क्लियर, सब चीज़ें अच्छी हो गई, हाँ ना जी, हो गया अपना काम। देखो जी, तो हमने ऑल प्लस सम पढ़ लिया, किसी तरीके की कोई दिक्कत आई नहीं। अब हम कहाँ बढ़ते हैं, ऑल प्लस नो की तरफ। ऑल प्लस नो का कॉन्सेप्ट जो है वाकई अपने आप के अंदर जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट होंगे, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हूँ ना आपके साथ, आपको किसी तरीके की दिक्कत जो है वो आ ही नहीं सकती है। हाँ जी, लेकिन ऑल प्लस नो को सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, मैंने दो स्टेटमेंट अलग अलग करके रखे हैं, ठीक है जी। अगर आप अगले 2 मिनट अगर आप मुझे बहुत आसानी के, बहुत आराम के साथ और बहुत एकाग्रचित्त होकर अगर आप सुनेंगे मुझे, तो आपका सवाल ही नहीं बनता कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, ये आप समझो, ऑल ए आर बी, तो सभी के सभी ए जो है वो आपके क्या है, बी है, तो हमने बना दिया। एंड नो बी इज एम, कोई भी बी जो है वो आपका क्या नहीं है, एम नहीं है। इसका तो डायग्राम ये बनेगा, ठीक है जी। दूसरे वाले का डायग्राम जो है वो अपन और बना लेते हैं। यहां पर क्या दिया गया, ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी जो है वो हमने बनाया, और यहां पे क्या दिया गया, नो ए इज एम जो है वो अपने को दिया गया। एक कहानी सुनते हैं और कहानी के माध्यम से जो इसको करते हैं। यार क्या होता है ना कि ये ए जो है, ये ए तो मैं हूं, राइट, और बी जो है वो ये अपना क्या है, स्टूडियो है, जहां पे ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद में एम क्या है, एम जैसे कि मुझे चाय चाहिए, ठीक है, तो मैंने चाय वाले भैया जो ऑफिस में हैं अपने, तो उनको कहा कि यार चाय लेके आओ, ठीक है।
लेकिन चाय वाले भैया के लिए जो है वो अपनी कंडीशन जो है वो आपकी क्या है कि यार ये जो इंसान है ये आपका यहाँ बी के टच नहीं हो सकता, मतलब इस स्टूडियो के टच नहीं हो सकता। मैं स्टूडियो के अंदर हूँ, स्टूडियो के टच कौन नहीं हो सकता? चाय वाले भैया नहीं हो सकते। तो क्या मेरे तक चाय पहुँच सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकती। क्यों? क्योंकि जब इंसान बी तक ही नहीं पहुँच सकता तो बी के अंदर कैसे जाएगा? है कौन सा रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। तो अगर कोई बी ही एम नहीं है तो कोई ए भी क्या नहीं होगा? एम नहीं होगा। इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, नो ए इज एम जो है वो ट्रू होगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि बी ही एम नहीं है तो ए तो होना ही होना नहीं है, क्योंकि वो तो इसके अंदर बैठा हुआ है भाई। कैसे हो जाएगा? आगे आओ, आगे क्या दिया गया यहां पर? ए जो है ए हिस्सा नहीं हो सकता किसका? एम का। क्या बी के बारे में आपको नॉलेज पता पड़ जाएगा क्या? नहीं पता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो हमें अंदर वाले का पता है। जैसे कि मतलब चाय मुझ तक नहीं पहुंच सकती, अब स्टूडियो के टच कर दो, स्टूडियो को नहला दो चाय से। वो तो मेरे लिए मना है चाय, स्टूडियो के लिए थोड़ी ना मना है। तो इसी प्रकार एम का हिस्सा जो है वो ए के टच नहीं हो सकता। बी के टच हो भी नहीं भी हो अपने को आइडिया नहीं है। अब क्या पूछ रहा है? नो बी इज एम, हम नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बी और एम के बारे में अब जानकारी नहीं है। लेकिन यहां पर बी के बारे में जानकारी थी तो बी के अंदर जो बैठेंगे तो वो तो अपने आप ही जानकारी हो जाएगी। क्लियर हुआ ना ये चीज? मैंने कहा था ना 2 ही मिनट लूंगा मैं, आवश्यकता से ज़्यादा अपन मिनट लेते ही नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन इसके बेस पे जो अपने को दिया गया है उनका उड़ा दो यार, आप आराम के साथ में बहुत इजी वाले तरीके से आप जो है वो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया ऑल ए आर डी, सभी के सभी ए जो है वो आपके क्या है? डी है। तो सभी ए को हम क्या बनाते हैं? डी बनाते हैं। तो ये लो भाई साहब, ऑल ए आर आपका क्या बना? डी बन गया। अब आगे क्या दिया गया? ऑल डी आर एफ, सभी के डी जो है वो आपके क्या है? एफ है। तो सभी डी हो गए एफ। नो एफ इज एच, कोई भी एफ जो है वो क्या नहीं है? एच नहीं है। अब समझ लो यहीं पर बात कि जब एच जो है वो एफ का ही नहीं है तो वो डी का भी नहीं है और वो ए का भी नहीं है। समझ लो आप। क्यों? क्योंकि वो तो बाहर ही जो है वो रुक गया, तो अंदर डी और ए के तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो मतलब अगर F के साथ में नो का रिलेशन H का है तो D के साथ में भी नो बनेगा और A के साथ में भी नो बनेगा। अब क्या कंक्लूजन दिया गया? हम तो कंक्लूजन को बिना पढ़े ही सारी चीजें जो सोल्व कर ली है। अब अपने को जो कंक्लूजन दिया गया उसके बेस पे अपन देखते हैं क्या दिया गया। यहां पर क्या दिया गया? सभी A जो है वो आपके F है। क्या सारे के सारे A जो है वो आपको F दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल। अंदर से जब आप बाहर की तरफ जाते हैं तो ऑल और सम दोनों ही सही होते हैं। यहाँ पर ऑल दिया गया है, सही हो गया। अगर सम भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी सही हो जाता, क्योंकि जब ऑल ए आर एफ है तो सम ए आर एफ तो होना ही होना है। अगर आपके पास में सारे के सारे पेन ही ब्लैक हैं तो आपके पास में कुछ पेन अपने आप ही ब्लैक है। ठीक है जी, आगे आओ। यहाँ पर क्या दिया गया? सम एफ आर डी, कुछ एफ जो है वो डी है। बाहर से जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो बाहर से अंदर जाने पे सम लगता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सम ही लिखा हुआ है, मतलब दूसरा भी सही हो जाएगा। हाँ जी, हो गया ना? आराम के साथ में बहुत इजी तरीके से। और लास्ट वाला कंक्लूजन क्या कहता है? नो एच इज डी, कोई एच जो है वो डी नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है जी? क्योंकि जब एच एफ ही नहीं है तो आपका डी अपने आप ही नहीं है, क्योंकि डी तो उसके अंदर रखा हुआ है। तो ये भी आपका सही होगा। अगर आपको ऐसा आ जाता, मान लीजिए नो ए इज एच, तो भी आपका क्या होता? वो ट्रू होता। समझ में आ गया? क्वेश्चन हमने कर लिया, आगे बढ़ो। आगे अपने को क्या दिया गया है समझिए इस चीज को। स्टेटमेंट दिए गए, उनके बेस पे अपने को डायग्राम बनाना है। कंक्लूजन जो दिए गए उनको सोल्व करना है, बस इतना सा काम है। बहुत इजी वाले तरीके से और बहुत आसानी के साथ में इनको उड़ा देंगे अपन। क्या कहा गया है? ऑल वॉच आर टेबल, सारी की सारी वॉच जो है वो आपकी क्या है? टेबल है। तो ये लीजिए, वॉच को बना दिया हमने टेबल। ऑल टेबल आर चेयर, सारी की सारी टेबल जो है वो आपकी क्या है? चेयर है। एंड नो वॉच इज फर्नीचर, कोई भी वॉच जो है, कोई भी वॉच, समझ लो इस बात को, कोई भी वॉच जो है वो आपकी क्या नहीं है? फर्नीचर नहीं है। समझ में आ गया होगा ये चीज। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर सारी वॉच टेबल थी, सारी टेबल जो है वो आपकी क्या थी? फर्नीचर। लेकिन कोई भी फर्नीचर वॉच नहीं है। अब फर्नीचर और वॉच का बताया, क्या टेबल का और फर्नीचर का पता लगेगा? नहीं लगेगा। अंदर वाले का पता लग गया, इसका मतलब बाहर वाले का नहीं पता। बाहर वाले का पता लग गया तो अंदर तो उसके अंदर जो आएगा वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी प्रकार फर्नीचर और चेयर का भी अपने को कोई आइडिया नहीं, और जहाँ आइडिया ही नहीं होता, जहाँ जानकारी नहीं होती, वहाँ क्या
वहाँ कुछ ही नहीं बता सकते आप। बस इससे ज़्यादा तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं। यहाँ पे अपने को क्या दिया गया, ऑल वॉच आर चेयर, सभी के सभी वॉच जो है वो आपके क्या है, चेयर है। क्या देखिए, अंदर से जब आप बाहर की तरफ जाओगे, वॉच से जब आप चेयर की तरफ जाओगे, देन आपका ऑल भी सही होता है, आपका सम भी सही होता है, दोनों ही सही होते हैं। तो यहाँ पर ऑल दिया गया है, सम होता तो भी सही हो जाता, ऑल है तो भी सही है आपका। ठीक है जी। यहाँ पर नो टेबल इज फर्नीचर, कोई भी टेबल जो है वो आपकी फर्नीचर नहीं है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें फर्नीचर और वॉच का पता है, लेकिन फर्नीचर और टेबल का नहीं पता। जहाँ नहीं पता होता उन पर पूछे गए सभी तरीके के कंक्लूजन अमान्य होते हैं। हाँ जी। इसके बाद में नो चेयर इज फर्नीचर, क्या चेयर और फर्नीचर का अपने को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। जब मालूम ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है, तो हम बताने वाले कौन है? इसका मतलब ये वाला भी गलत। तो केवल और केवल फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे फॉलो करेगा, इसके अलावा नहीं। हाँ जी, सब हो रहा है। आगे आओ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऑल प्लस नो पे, ताकि आपकी चीज़ें एकदम एक्यूरेट हो, एकदम सही हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी फेस जो है वो नहीं करनी पड़े। यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑल विंडो आर डोर्स, यानी कि सभी के सभी विंडो जो है वो आपकी क्या है, डोर है, यानी कि खिड़कियाँ हैं। तो सभी के सभी विंडो, ये लीजिए, ये सभी विंडो जो है वो आपके जो हैं वो डोर है, यानी कि दरवाजे हैं। सभी खिड़कियां हो गए दरवाजे। नो डोर इज वॉल, कोई भी डोर जो है वो दीवार नहीं है, यानी कि वॉल नहीं है। ये लीजिए, जब वॉल आपकी डोर के टच नहीं हो सकती तो विंडो के भी टच नहीं होगी। अगर वॉल का रिलेशन डोर के साथ में नो है, तो इसके बाद में अंदर वाले के साथ में भी, विंडो के साथ में भी आपका क्या बनेगा, नो बनेगा। हाँ जी भाई, एकदम क्लियर ये चीज। ऑल प्लस नो को उड़ा के आ जाना, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है भैया, एग्जाम में वही चीज़ पूछी जाएगी जिसमें आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक है ना, जहाँ पर क्वेश्चन गड़बड़ होने का, जहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जो इजी बनते हैं ना, वो 30 से 40% जो क्वेश्चन में वो पूरे पेपर का मिलाओगे, वो हर कोई करके आता है। अगर आप बिल्कुल ना पढ़े भी जाएंगे तो भी आप कर पाएंगे, है ना। इसके बाद में जो 40% से 60% और 70% की जो लड़ाई है वो कन्फ्यूजन की है। 70% से 80 और 90% अगर आपको नंबर लेके आने, तो यू विल बी एक्स्ट्रा स्मार्ट, आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। वो इस तरीके की चीज़ें होती है। अच्छा जी, नो विंडो इज वॉल, कोई विंडो जो है वो वॉल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वॉल आपकी डोर ही नहीं है तो विंडो भी नहीं है, बात सही है। नो वॉल इज डोर, कोई वॉल जो है वो डोर नहीं है। क्या दिया गया था, नो डोर इज वॉल, तो कोई वॉल भी डोर नहीं है, सही बात है। जब दरवाजा खिड़की नहीं है तो खिड़की भी क्या आपका नहीं है, मतलब कोई दरवाजा अगर दीवार नहीं है तो दीवार भी कोई दरवाजा नहीं है। जैसे कि सीधी सी बात है, मेरे पास में कोई मार्कर जो है वो ब्लैक नहीं है, तो कोई ब्लैक मेरे पास में मार्कर भी नहीं है। नो ए इज बी, द नो बी इज ए, अपने आप ही सही हो जाएगा। ए ही टकरा नहीं सकता बी के, तो बी कहाँ से टकराएगा। मतलब आपकी बात दोनों सही है और दोनों आपके कंक्लूजन एकदम एक्यूरेट हो गए, करेक्ट हो गए। हाँ जी, तो ऑल प्लस नो, ऑल प्लस सम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए। आप कैसे हो सकता है, ठीक है जी। चलो, अब इतनी बात हो गई है, तो अब हम पढ़ते हैं आइदर और। भैया एग्जाम के हिसाब से आप इतना इंपॉर्टेंट समझो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये छपने ही वाला है, आप इतना समझ लो। मतलब इससे में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आइदर और में ना इतने सारे लफड़े हैं यार, ये चेक करो, वो चेक करो, इतनी सारी चीजें हैं, बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 3-4 मिनट लूंगा मैं आपके, ठीक है ना। 3 से मेरी उंगलियां 4 पे चली गई, लेकिन 3 से 4 मिनट में ना यार मैं हवा बना दूंगा इस चीज को। और बस 4 मिनट जो है वो बहुत ढंग से मुझे सुन लेना। यहाँ पर आइदर और में ये वाला जो है वो आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल ARB, सम BRD, सम DRF, नो ए, सम ARF, नो A is F, ये अपने को दिया गया है। चलिए इस वाले को सोल्व करते हैं। थोड़ा सा एक स्क्रीन जो है वो बड़ी ले लेते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, समझ में आएंगी धीरे धीरे। एक बार मैं इनके आगे ही खड़ा हूँ, कहीं कोई किसी तरीके की घबराने की दिक्कत नहीं है। पहले इसको डायग्राम जो है वो अपन बनाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। मतलब इन चीज़ों को आप भूल ही जाओ, ये जो इधर साइड में जो चीज़ें लिखी गई है, एक बार जैसे बेसिक तरीके से अपन जो है वो डील करते हैं उसी तरीके से। अब क्या होगा कि इसमें जो है वो नीचे ऑप्शंस बने होंगे। ऑप्शंस में क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। सेकंड में क्या, ऑप्शन बी में आएगा ओनली सेकंड फॉलोज। सी में क्या आएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ऑप्शन डी आएगा नन फॉलोज, मतलब नीदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। इस तरीके से 4 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया ऑल ARB, तो सभी ए को मैं क्या बनाता हूँ, बी बना देता हूँ। ये लीजिए, मैंने सभी ए को बी बना दिया। एंड ऑल BRD, सभी बी जो है वो आपके क्या है, डी है, ये बना दिया। एंड सम DR आपके क्या हो गए, एफ हो गए, सम DR एफ हो गया, राइट। इस तरीके का डायग्राम अपना बन गया।
अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कंक्लूजन को जो है वो इसके बेस पे जो है वो सोल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या दिया गया, सम ए आर एफ, कुछ ए जो है वो आपके एफ है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और एफ का अपने को पता ही नहीं, और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि ए और एफ तो है ही नहीं आपस में टच। अब ये क्या कह रहा है, नो ए इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट है, नेगेटिव कंक्लूजन आ नहीं सकता, दोनों गलत हो गए। अब दोनों ही जैसे गलत हो गए ना, तो अपन क्या करते हैं कि ऑप्शन डी होता है, उसमें क्या होता है, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, मतलब ना तो पहला अनुसरण करता है ना ही द्वितीय अनुसरण करता है। तो इसका मतलब दोनों आपके गलत हो जाने, दोनों गलत हो गए तो अपने ऑप्शन डी को टिक कर दोगे तो अपना गलत हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर मैंने क्या लिखा है, इसको समझो, एनी टू कंक्लूजन रॉन्ग, आपके कोई भी दो कंक्लूजन जो है वो आपके रॉन्ग हो जाए। यहां पर आपको 3 कंक्लूजन दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, कितने भी दे वो उसकी मर्जी है। अगर उसमें से कोई 2 कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो रहे हैं तो दिमाग के अंदर रॉन्ग होने के बाद, पहले नहीं, अगर 2 ही कंक्लूजन है और दोनों रॉन्ग हो जाते हैं तब दिमाग के अंदर क्लिक क्या करना चाहिए, आइदर और। अदरवाइज उससे पहले भूल ही जाओ कि आइदर और नाम की कोई चीज होती है इस दुनिया में। एनी टू कंक्लूजन रॉन्ग देन वी विल थिंक अबाउट द आइदर और, अदरवाइज वी विल नॉट। बात खत्म। क्या जी, अगर 2 कंक्लूजन रॉन्ग हो गए तो अपने को 2 कंडीशन यहां पर देखनी है। पहली कंडीशन क्या है, एलिमेंट जो है वो आपके क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अवयव जो है वो आपके समान होंगे तो पहली कंडीशन फॉलो हो जाएगी, लेकिन दोनों कंडीशन फॉलो होने पर ही आइदर और जो है वो आपका लगेगा, इससे पहले नहीं लग सकता। एलिमेंट जो है वो आपके सेम है क्या, ये आप समझ लो। यहां पर पहली कंडीशन क्या है, एलिमेंट सेम। यहां पर देखिए आप, सम ए आर एफ एंड नो ए इज एफ, ए एफ और ए एफ दोनों में एलिमेंट सेम हुए कि नहीं हुए। किसके बारे में बात कर रहा है भैया, ए और एफ के बारे में तो बात कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो आप देखो, पेयर, पेयर के लिए 2 फॉर्मेट बनाए मैंने। पेयर किस किस का हो सकता है, या तो सम प्लस नो का पेयर हो सकता है या फिर ऑल प्लस सम नोट का पेयर जो है वो हो सकता है। दोनों में से कोई एक पेयर जो है वो अपना बन सकता है। क्या क्या जी, पेयर में या तो सम प्लस नो का पेयर बनाइए या फिर ऑल प्लस सम नोट का जो है वो पेयर बनाइए। ये पेयर मतलब क्या यार, जो पेयर का मतलब जोड़ा होता है, मतलब 2 कंक्लूजन। अच्छा जी, 2 कंक्लूजन में से एक तो होना चाहिए सम का और दूसरा किसका होना चाहिए, नो का। मतलब एक तो कुछ का होना चाहिए और एक दूसरा नहीं का होना चाहिए। यहां पर कुछ का है और कोई नहीं का है, यानी कि सम इसमें आ रहा है, ये सम का हो गया और ये आपका क्या हो गया, नो। सम प्लस नो। अब दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों एक साथ थोड़ी ना हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन अपनी फॉलो हो गई। सेकंड वाली कंडीशन में पेयर ऑल प्लस सम का, सम प्लस नो का पेयर भी आ गया, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, या तो पहला जो है वो फॉलो करेगा या फिर आपका कौन सा करेगा, दूसरा करेगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे ना, या तो ए एफ हो जाएंगे कुछ या नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक चीज तो होगी, लेकिन इंडिविजुअल एक टाइम पर एक ही ठीक हो सकती है, दोनों एक साथ ठीक नहीं हो सकती। बात खत्म, आपका हो गया। ठीक है जी, तो ये दोनों कंडीशन आप रट लेना, इनको लिख लेना आराम के साथ में, स्क्रीनशॉट लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको करना है। और अगर आपने ये कर लिया तो समझो कि आपका कभी भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आइदर और का तो कम से कम गलत हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। विद्वान लोगों, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। 3-4 क्वेश्चन जो है वो अपन देख लेते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए जो है वो आपके क्या है, बी है। अच्छा जी, यहां पर सम बी आर डी, कुछ बी जो है वो आपके क्या है, डी है, एंड सम डी आर एफ, तो कुछ डी जो है वो आपके एफ बन गए। इस तरीके से डायग्राम जो है वो अपना बन गया। यहां पर कंक्लूजन क्या दिया गया, सम ए आर डी, कुछ ए डी है। ए और डी का पता है क्या, नहीं पता, तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नो बी इज एफ, कोई बी जो है वो आपकी क्या नहीं है, एफ नहीं है। ये भी आपका, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होते ही मेरे दिमाग में क्या आया, सर आइदर और नाम की कोई चीज होती है, बताओ भाई, आइदर और में कौन कौन सी कंडीशन होती है, बोलो, सारे बोलो। पहली कंडीशन बताओ, पहली कंडीशन एलिमेंट सेम होने चाहिए, अवयव समान होने चाहिए। क्या यहां पर अवयव समान है क्या, ये भाई साहब तो पूछ रहा है एडी के बारे में और ये पूछ रहा है बी और एफ के बारे में, बताओ एडी और बी एफ एलिमेंट सेम हो गए क्या, नहीं हुए। पहली कंडीशन ही गलत हो गई तो दूसरी पे अपने को जाना ही नहीं है, पहला ही गलत। तो अपना ये हुआ कि दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करना, आइदर और इसमें नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन ही गलत हो गई। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन से इधर फर्स्ट और सेकंड। अब आपकी कंडीशन नहीं लगी इधर और की, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड, यानी कि ना तो पहला जो है वो आपका फॉलो करता है और ना ही आपका दूसरा जो है वो आपका फॉलो करता है। ऑप्शन डी में लगभग लगभग जो आपका आता है
कर दोगे भाई साहब? आगे बढ़ो, क्या दिया गया है? ऑल ए आर बी जो है वो अपने को दिया गया है, वापिस जो है वो वैसा का वैसा स्टेटमेंट अपना, ठीक है जी। तो ऑल ए आर बी अपने को दिया गया। अच्छा जी, सम बी आर डी दिया गया, सम बी आर डी एंड सम डी आर आपका क्या हो गया? एफ। डायग्राम तो अपन इजी तरीके से बना ही सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ऑल ए आर डी, कुछ ओ सभी के सभी ए जो है वो डी है, नहीं पता ना यार, ए और डी का अपने को नहीं पता। एट पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन आता नहीं है, दोनों गलत होंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद में अपन चेक करते हैं, और वैसे भी मुझे ए और डी का जब पता ही नहीं है तो हम बताने वाले कौन होते हैं। काम तो बन गया। अब जैसे ही दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुए, हमारे दिमाग में क्या चीज़ आई? सर आइदर और नाम की भी कोई चीज़ है। अगर आइदर और नाम की कोई चीज़ है ना, तो आइदर और को लेके आओ, कंडीशन लगाओ। सबसे पहली वाली कंडीशन क्या होती है कि उन दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, ए डी। सर पहली कंडीशन टिक करो, सही हो गई। दूसरी कंडीशन में पेयर या तो सम प्लस नो का होना चाहिए या ऑल प्लस सम नोट का होना चाहिए। यहां पर ये ऑल हो गया और ये आपका क्या है? सम और नोट है, तो ऑल प्लस सम नोट का अपना पेयर भी आ रहा है, ठीक है जी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अपना क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड, इधर फर्स्ट जो आप बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं, या तो पहला अनुसरण करेगा या दूसरा अनुसरण करेगा। बात खत्म और अपना काम हो गया डन, ठीक है जी। तो विद्वान लोगों, ये था अपना आइदर और। हर एक चीज़ को हमने डिटेल में जो है वो पढ़ लिया है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो ना आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सब का दिमाग हिला के रखेगा और कहेगा अरे यार ये तरीके होते हैं पढ़ने के, तो इसके बाद में कितना आसान था आपका स्लोगिज्म। मैंने कोशिश करी है कि इसको सिंपल रखें, शॉर्ट रखें और बहुत एक्यूरेट जो है वो रखें। उम्मीद करूंगा कि मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी, और अगर आपको मेहनत अपनी पसंद आती है तो सिर्फ छोटा सा काम, लाइक वाला बटन जो है वो प्रेस करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें कि यार अगर नहीं आता स्लोगिज्म तो यहाँ से पढ़ ले, बस इसके अलावा कभी कुछ जो वो नहीं पढ़ना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3। वहाँ पर पॉसिबिलिटी बाकी है, ओनली ए फ्यू, ओनली के बचे हुए हैं, कुछ कंडीशनल बेस्ड स्लोगिज्म जो है वो आपके बचे हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।